हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा था एंड उसका स्यूडो कोड विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा था। सो इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च पर एक मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एग्रेसिव काउज। अगर आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझ जाते हैं देन फॉर श्योर आप फ्यूचर में कोई भी बाइनरी सर्च का सवाल अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक फार्मर है जॉन, उसके पास कुछ स्टॉल्स हैं, कुछ n नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन पे कुछ किसी पोजीशंस पर लोकेटेड है। वो n स्टॉल्स स्ट्रेट लाइन पे कुछ पोजीशंस पर लोकेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गिवन है, तो यहाँ पर ये 1 2 8 4 9 पोजीशंस गिवन है। अगर आप देखें ये सॉर्टेड नहीं है, तो पहले हमको स्टॉल्स के पोजीशंस को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। ओके, सो 1 2 4 8 एंड 9 पर स्टॉल्स प्रेजेंट है। ओके, एंड क्या गिवन है, उसके पास c नंबर ऑफ काउज है, ठीक है। उसको काउस को इन स्टॉल्स के अंदर प्लेस करना है सच दैट एक स्टॉल के अंदर एक ही काउ आएगी, और वो इस तरीके से प्लेस करना चाहता है ताकि हर दो काउस के बीच के डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो काउ 1 को यहाँ प्लेस कर दे, काउ 2 को यहाँ प्लेस कर दे और काउ 3 को यहाँ प्लेस कर दे, बिकॉज उसके पास 3 काउस हैं, ठीक है। सो कोई भी दो काउस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, C2 माइनस C1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1। C3 और C1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3। और C2 और C3 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, C3 माइनस C2 दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम, तो एनी टू ऑफ देम की ये 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, 1, ठीक है। तो ये जो 1 वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल होनी चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ताकि जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो वो भी बड़ी हो, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू डिनोट कर रहा है, तो इससे जो कोरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो इससे क्या होगा, हर काउ एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगी, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम एक और केस देखते हैं जिसमें मैं काउ 1 को यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, काउ 2 को 4 पे प्लेस कर रही हूँ एंड काउ 3 को 8 पे प्लेस कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो C2 माइनस C1 की डिस्टेंस क्या होगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3। C3 माइनस C2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 8 माइनस 4 दैट इज 4, एंड C3 माइनस C1 के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो इसमें से मिनिमम डिस्टेंस क्या आई, 3, ठीक है। अब वो यही चाहता था कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो ये और बड़ी होती जाए, तो अभी हमें नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या मिली है, 3, ठीक है। अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे तो आपको और भी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर आप इफ़ यू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज तो आपको पता लगेगा जो 3 है वही लार्जेस्ट वैल्यू है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये देखनी है कि हमें यहाँ पे C3 माइनस C1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर भी C3 माइनस C1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज वो पूछ रहे डिस्टेंसेज बिटवीन एनी टू ऑफ देम, ठीक है। तो यस वी नो कि 3 में से 2 चूज करने के तो 3 तरीके हैं, राइट। बट सिंस हमें क्या निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस कंपेयर करनी है, हर बार हमें सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस ही चेक करनी है, राइट। यहाँ पर भी हमने जैसे देखा तो वो क्या चेक कर रहा था, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगी, मिनिमम डिस्टेंस C3 माइनस C1 से थोड़ी निकलेगी, मिनिमम डिस्टेंस तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 से निकलेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यार C2 जो है वो C1 से ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू C3, तो इससे अच्छा मैं C2 माइनस C1 कंपेयर करूँ और C3 माइनस C2 कंपेयर करूँ, इन दोनों में से ही मिनिमम डिस्टेंस प्रेजेंट होगी, ठीक है। C3 माइनस C1 तो ऑब्वियसली इन दोनों वैल्यूज से बड़ा ही आने वाला है, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है उसको चेक करने का। अब हम कैसे देखें कि यार यहाँ पर बाइनरी सर्च लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें यहाँ से समझ आना चाहिए इसने क्या पूछा है, मिनिमम और एज लार्जेस्ट पॉसिबल, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो लार्जेस्ट और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कीवर्ड्स इसने क्या है, एक साथ यूज किए हैं। अगर ये दोनों कीवर्ड्स एक साथ एक ही क्वेश्चन में प्रेजेंट हो दैट मीन्स यहाँ पे फॉर श्योर बाइनरी सर्च लगने वाला है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो कीवर्ड्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं, देयर आर वेरी फ्यू केसेस जिसमें ये कीवर्ड्स भी प्रेजेंट नहीं होते और फिर भी बाइनरी सर्च लग रहा होता है। तो ये हम कैसे चेक करें कि यहाँ पर बाइनरी सर्च लगेगा या नहीं लगेगा। सो लेट अस सी, हमें पता है
कि इस नंबर लाइन पे हमारा फाइनल आंसर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा। और फाइनल आंसर क्या डिनोट करता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल आंसर क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, फाइनल आंसर क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस विच वी कैन गेट। ठीक है, तो हमें पता है इस मैक्सिमम डिस्टेंस के आगे जो भी डिस्टेंसेस प्रेजेंट है, क्या उस डिस्टेंसेस पे मैं अपनी काउस को m नंबर ऑफ काउस को प्लेस कर सकता हूँ, नो, द कंडीशन विल रिटर्न द वैल्यू एज नो। ओके, एंड उससे छोटी, इस आंसर से छोटी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पे क्या मैं अपनी m नंबर ऑफ काउस को रख सकता हूँ, यस, इट विल ऑलवेज बी यस। ओके, एंड ये जो आंसर है ये क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। तो डिस्टेंस एट मैक्स दो काउस के बीच में क्या हो सकती है, एट एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक वेरी कर रहा है। अगर कोई काउस एक पे प्लेस है और दूसरी 2 पे प्लेस है तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो सकता है, 1, एंड एट मैक्स डिफरेंस क्या हो सकता है, 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये जो आंसर है आपका वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक। ये बात समझ में आई हमको। ठीक है, एंड हमने देखा ये जो आंसर है, फाइनल आंसर है, जो क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस फाइनल आंसर के राइट हैंड साइड पे हमारी कंडीशन की वैल्यू क्या आएगी, नो, और लेफ्ट हैंड साइड पे कंडीशन की वैल्यू क्या आएगी, यस। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वाई, बिकॉज यही वही पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, हमारी जो कंडीशन है या फिर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। पहले फंक्शन हमें क्या 1 रिटर्न कर रहा था, उसके बाद इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, -1। तो ये क्या पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो जब हमने बाइनरी सर्च पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि अगर आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है नंबर लाइन पे जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कंडीशन की वैल्यू ट्रू है एंड राइट हैंड साइड पे कोई कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है या फिर वाइस वर्सा हो रहा है, तो इस केस में आप बाइनरी सर्च डेफिनेटली लगा सकते हैं। ओके, वाई, बिकॉज ये आपके जो नंबर लाइन है, आपकी जो सर्च स्पेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड हेंस बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड हेयर। ओके, अगर आपको बाइनरी सर्च क्लिक नहीं करता है तो लेट अस सी हम इसको नॉर्मल ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है। अब हमें पता है आंसर जो है वो 1 से लेके 10 की पावर 9 के बीच में वेरी कर सकता है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, राइट, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी 1 से लेके 10 की पावर 9 तक, एंड उस पर हर नंबर पे एक टेम्पररी पॉइंटर ले लूंगी एंड वो हर नंबर पे जाके चेक करता रहेगा क्या इस नंबर से, क्या इस टेम्पररी डिस्टेंस से क्या मैं m नंबर ऑफ काउस को प्लेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक आंसर यस आता रहेगा वो जब तक आगे बढ़ता रहेगा, जैसे ही आंसर नो आया, सपोज यहाँ पर जैसे ही आंसर नो आया तो हमें पता लग जाएगा इसके प्रीवियस वाला जो डिस्टेंस थी वही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, राइट, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और उसमें कंडीशन चेक करते रहेंगे। ठीक है, कंडीशन हम चेक करते रहेंगे, जब तक कंडीशन यस रिटर्न करती रहेगी तब तक हम फॉर लूप में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही कंडीशन ने नो रिटर्न किया तो हम क्या मान लेंगे, प्रीवियस वाला जो डिस्टेंस था, प्रीवियस वाला जो टेम्पररी वैल्यू थी वही क्या है, हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो वही जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये कंडीशन चेक कैसे करेंगे हम, पहले ये हम देखते हैं। हमें पता है कि ये जो टेम्पररी है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 काउस, राइट। दैट मीन्स अगर इस नंबर लाइन पर 1 2 4 8 9 इस नंबर लाइन पर अगर काउ 1 यहाँ प्रेजेंट है, काउ 2 यहाँ प्रेजेंट है, काउ 3 यहाँ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि C2 माइनस C1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प। वाई, बिकॉज टेम्प क्या डिनोट कर रही है, मिनिमम डिस्टेंस, तो बाकी सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, इससे बड़ी या बराबर होगी, राइट। सिमिलरली C3 माइनस C2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प, राइट। ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये स्टॉल्स प्रेजेंट थी, ठीक है, मेरे पास ये स्टॉल्स प्रेजेंट थी, ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टॉल ले ली 12th नंबर पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहली काउ को मेरे यहाँ पर प्लेस कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी टेम्प की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे टेम्प की वैल्यू है अभी 3,
ठीक है, मैंने मान लिया मेरा टेम्प जो है वो चेक हो रहा है एंड उसकी वैल्यू है अभी 3, तो मैंने काउ 1 को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें नेक्स्ट पे जाऊंगी, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी, मैं चेक करूंगी क्या मैं इस पोजीशन पे काउ 2 को प्लेस कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। अगर मैं इस पोजीशन पे काउ 2 को प्लेस कर दूंगी तो C2 माइनस C1, 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या बड़ी रहेगी 3 से, टेम्प से, विच इज 3। तो इससे क्या बड़ी रहेगी, नहीं। तो मुझे एटलीस्ट 3 डिस्टेंस दूर पे तो रखना ही है काउ 2 को, तो मैं यहाँ पर अपनी काउ को नहीं रखूंगी। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी, क्या मैं यहाँ पर रख सकती हूँ 4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यस इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो मैं C2 काउ को यहाँ पर रख दूंगी। ओके, फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी, फिर मैं चेक करूंगी 8 माइनस 4, प्रीवियस से ही मुझे चेक करना है, राइट। तो 8 माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यस इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो मैं यहाँ पर C3 का को रख दूंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी 9 पे, क्या 9 माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नो, तो मैं यहाँ पर अपनी C4 काउ को नहीं रख सकती। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी 12 पे, तो 12 माइनस 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यस, तो मैं C4 काउ को यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आई एम एबल टू प्लेस 4 काउस। ठीक है, जबकि मुझे करनी कितनी थी, जबकि मुझे 3 काउस ही प्लेस करनी थी। ठीक है, तो टोटल काउस विच आई एम प्लेसिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू काउस विच आई वांट टू प्लेस, इस केस में आप अपनी कंडीशन से क्या रिटर्न कर दोगे, ट्रू। क्यों, क्योंकि अगर मैं 4 काउस प्लेस कर पा रही हूँ दैट मीन्स मैं उससे कम नंबर ऑफ काउस को भी प्लेस कर पाऊंगी, और इसी केसेस में मुझे क्या रिटर्न करना था, ट्रू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो ये नंबर लाइन 2 भाग में डिवाइड होती रहेगी। ठीक है, एंड जैसे ही आंसर फॉल्स आएगा तो उससे प्रीवियस वाली पोजीशन हमको क्या डिनोट कर देगी, मैक्सिमम ऑफ ऑल द मिनिमम डिस्टेंसेस बिटवीन एनी 2 काउस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो फर्स्ट फॉर लूप है वो कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स, और n की वैल्यू क्या है 10 की पावर 9। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर लूप है ये 1 से लेके 10 की पावर 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, जब तक इन द वर्स्ट केस में 10 की पावर 9 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, और हर बार जब भी आप कोई टेम्प वेरिएबल चेक कर रहे हो, जब भी आप किसी टेम्प को मानते हो कि ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन एनी 2 काउस, तो उसके लिए आप बार बार क्या कर रहे हो, ये पूरी कंडीशंस चेक कर रहे हो, जिसमें आप काउ 1 को यहाँ प्लेस करते हो एंड देन हर एक इंडेक्स पे, हर एक स्टॉल पे जाके चेक करते हो कि यार मैं यहाँ पर काउ 2 को रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर लूप और चलेगा, वो कितने बार चलेगा, n टाइम्स, और ये n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टॉल्स। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n इंटू n। ठीक है, बिग O ऑफ n इंटू n, वेर n इज इक्वल टू 10 की पावर 9, और n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ स्टॉल्स है, उसकी साइज क्या गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है एट मैक्स 10 की पावर 5। तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च। तो आंसर अगर मेरा यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, 1 से लेके 10 की पावर 9 के बीच में कहीं मेरा आंसर है, एंड इसके आगे कंडीशन मुझे क्या रिटर्न कर रही है, नो वैल्यू, एंड इसके पीछे कंडीशन रिटर्न क्या कर रही है, येस वैल्यू, राइट। तो सपोज ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा बाइनरी सर्च में, ये मेरा राइट पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपकी मिड की वैल्यू कहीं यहाँ पर आती है, सपोज, ठीक है, आंसर के लेफ्ट हैंड साइड पे आती है मिड की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर आपकी जो मिड है वो कंडीशन में क्या रिटर्न कर रहा है, यस रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स आप इस मिड डिस्टेंस से आप m नंबर ऑफ काउस को अपनी प्लेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है, और मुझे फाइनल आंसर क्या निकालना है, फाइनल आंसर मेरा क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिड डिस्टेंस से मैं m नंबर ऑफ काउस को रख पा रही हूँ तो मैं मैक्सिमम निकालने के लिए इसके आगे ही जाऊंगी ना, राइट, इसके आगे ही जाऊंगी। दैट मीन्स मुझे इसके लेफ्ट वाले सर्च स्पेस को क्या करना, खत्म करना है। ठीक है, अब मेरा जो सर्च स्पेस हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। सपोज आपका मिड जो है वो यहाँ पर लाई करता है, इस केस में आपकी कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, नो रिटर्न कर रही है। दैट मीन्स कि इस मिड वाली डिस्टेंस से मैं m नंबर ऑफ काउस को प्लेस नहीं कर सकती। तो क्या मुझे इसके आगे जाने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज मेरा आंसर क्या है, इधर लाई करता है, लेफ्ट में लाई करता है, तो मुझे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो अब सर्च स्पेस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इतने से लेकर इतना तक।
राइट। तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन निकल कर आ गई। अगर आपकी कंडीशन यस रिटर्न करे तो इस केस में आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करना है मिड प्लस 1 से, एंड आपका आंसर एक मिड भी हो सकता है। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या डिनोट कर रहा है, यस। आंसर पे वैल्यू क्या है, यस। आंसर पे कंडीशन की वैल्यू क्या है, यस। ओके, तो हो सकता है कि मिड कभी आंसर पे ही लाई कर जाए, तो दैट इज वन ऑफ योर आंसर। ठीक है। और अगर कंडीशन रिटर्न करे नो, अगर कंडीशन हमें रिटर्न कर रही है नो, तो इस केस में आपको राइट को किससे अपडेट करना है, मिड माइनस 1 से। ओके। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये जो बाइनरी सर्च है ये कितना टाइम लेता है, लॉग ऑफ एन, और यहाँ पर एन क्या डिनोट कर रहा है, 10 की पावर 9, तो ये वर्स्ट केस में लॉग ऑफ एन हो जाएगी आपकी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड हर बार मिड के लिए हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, एंड कंडीशन चेक करने के लिए हमने देखा था कितना टाइम लग रहा है, ओ ऑफ एन। कंडीशन चेक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एन टाइम्स, ओ ऑफ एन टाइम लग रहा है। तो आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन लॉग एन, वेर एन इज 10 at max 10 to the power 5 which denotes the number of stalls। अब एक बार हम डिटेल में समझते हैं कि हमने कंडीशन कैसे चेक करी है। हम जो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वो यस या नो रिटर्न करेगी, ये हम कैसे चेक कर रहे हैं। तो मेरी कंडीशन में हो क्या रहा है कि मेरे पास ये काउस, ये नंबर ऑफ स्टॉल्स थी, ठीक है। इस स्टॉल पे सबसे पहले मैं काउ 1 को यहाँ प्लेस कर देती हूँ, तो मैं एक वेरिएबल लूंगी इंट काउज, जो कि जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगी, और ये क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ काउज विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन स्टॉल्स। ठीक है, तो ये डिनोट करता है नंबर ऑफ काउज विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड। तो इनिशियली मैं मान लूंगी कि एक काउ प्लेस्ड है और उसको मैंने कौन सी पोजीशन पे प्लेस किया है, स्टॉल नंबर 1 पे। ठीक है, तो और मैं एक और पॉइंटर लूंगी प्रीवियस काउ पोजीशन, जो मुझे बताएगा कि प्रीवियस काउ कौन सी स्टॉल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टॉल फर्स्ट पे प्रेजेंट है, दैट मीन 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, इट विल टेल द पोजीशन ऑफ प्रीवियस काउ, पोजीशन ऑफ प्रीवियस काउ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, फॉर लूप लगाऊंगी इंट आई 1 से लेकर लेस देन n तक, वेर n डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टॉल्स। ठीक है, इस फॉर लूप में क्या करना है मुझे, अब मुझे चेक करना है ना, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मैं अपनी C2 को प्लेस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी डिस्टेंस निकालूंगी, C2 की डिस्टेंस निकालूंगी C1 से। तो C2 की डिस्टेंस क्या होगी C1 से, इफ C2 की डिस्टेंस क्या है, स्टॉल एट ith इंडेक्स, ये डिनोट कर रहा है C2, और इसकी प्रीवियस काउ से क्या डिस्टेंस होगी, तो प्रीवियस काउ पोजीशन माइनस करूंगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मेरे मिड से, क्योंकि मैं मिड को क्या मान रही हूँ, मिड क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू काउज, दैट मीन्स सारी काउज के बीच की जो पोजीशन होगी वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट मिड तो होगी, मतलब कि मिड से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने चेक करी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ काउस को इंक्रीमेंट कर दूंगी 2 से, और C2 को यहाँ प्लेस कर दूंगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि अगर ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस है, वो मिड के बराबर या उससे बड़ी है, तो मैं यहाँ पर C2 को प्लेस कर सकती हूँ, राइट। और प्रीवियस काउ पोजिशन को क्या कर दूंगी, मैं अपडेट कर दूंगी विद दिस प्रेजेंट इंडेक्स से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, यहाँ पर काउ को प्लेस नहीं करूंगी और सीधा नेक्स्ट इंडेक्स पे चली जाऊंगी। ठीक है, तो एल्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब एट लास्ट मैं चेक करूंगी इफ टोटल नंबर ऑफ काउज विच आई हैव प्लेस्ड इज ग्रेटर देन m और k इज ग्रेटर देन m। m क्या डिनोट कर रहा है, टोटल काउज जिसको मुझे प्लेस करना था, टोटल काउज जो फार्मर के पास थी। ठीक है, टोटल काउज विच फार्मर हैड। ठीक है, तो इन काउस को उसको टोटली प्लेस करना था। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मैंने इतनी काउस को ऑलरेडी प्लेस करके देख लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये वैल्यू ज़्यादा है m से, तो ऑब्वियस सी बात है मैं m नंबर ऑफ काउस को तो प्लेस कर ही पाऊंगी ना इतनी मिड डिस्टेंस से, राइट। तो इस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, ट्रू रिटर्न कर दूंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, फॉल्स रिटर्न करूंगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन चेक हो गई। इस कंडीशन के बेसिस पे हम हमारे बाइनरी सर्च के पॉइंटर्स को अपडेट करते जाएंगे, एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर विच डिनोट्स द मैक्सिमम ऑफ ऑल द मिनिमम डिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू काउज।
So here we are trying to code out this problem. This is the same problem, aggressive cows. आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो फॉर कोडिंग दिस प्रॉब्लम. आई एम यूजिंग GFG राइट नाउ. ओके. सो सबसे पहली चीज़ हमने करी थी कि स्टॉल्स वाले जो वेक्टर है उसको सॉर्ट किया था, बिकॉज इन वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो ये अनसॉर्टेड है, इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे. सो सॉर्ट स्टॉल्स डॉट बिगिन कॉमा स्टॉल्स डॉट एंड. राइट. आफ्टर सॉर्टिंग दिस हमने बाइनरी सर्च लगाया था, तो बाइनरी सर्च में हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो सर्च स्पेस का लेफ्ट पॉइंट डिनोट कर रहा था, तो उसको हम इनिशलाइज करते हैं. लेफ्ट पॉइंटर को 1 से इनिशलाइज करते हैं एंड राइट पॉइंटर को हम 10⁻9 से इनिशलाइज करते हैं. वाई? बिकॉज हमने देखा था कि एट मैक्स डिफरेंस क्या हो सकता है, 10⁻9. अगर आप चाहें तो इसको इससे भी इनिशलाइज कर सकते हैं, स्टॉल्स एट n-1th इंडेक्स माइनस स्टॉल्स एट 0th इंडेक्स. वाई? बिकॉज आपको पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू काउस विल बी दिस मच ओनली, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता है. ठीक है, तो आप इन दोनों से इनिशलाइज कर सकते हैं. ओके, दिस विल डिनोट द राइट पॉइंटर. ओके, एंड एल जो है वो लेफ्ट पॉइंटर डिनोट कर रहा है आपके सर्च स्पेस का. ठीक है, एक वेरिएबल है आंसर जिसको मैं इनिशलाइज कर रही हूँ -1 से. इन केस अगर आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1. सो आई एम इनिशलाइजिंग इट विद -1. ओके, सो नाउ अप्लाइंग बाइनरी सर्च वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू आर. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द मिडल एलिमेंट. तो मिडल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एल प्लस आर माइनस एल अपॉन 2, सॉरी आर माइनस एल अपॉन 2. राइट. आफ्टर दिस आपको क्या करना था, आपको अपनी कंडीशन चेक करनी थी. तो मैं कंडीशन लिखती हूँ, कंडीशन. इस कंडीशन में मुझे मिड वैल्यू पास करनी थी. वो वाई? बिकॉज मैं मिड वैल्यू को कंसिडर करती हूँ कि यही मेरा आंसर है. यही मिनिमम डिस्टेंस है सारे काउस के बीच के डिफरेंस का. ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है. ठीक है, एंड मुझे पता लगाना है कि इस मिनिमम डिस्टेंस से क्या मैं के नंबर ऑफ काउस को स्टॉल्स में प्लेस कर सकती हूँ या नहीं. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, एक और मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, दैट इज स्टॉल्स. ठीक है, मुझे स्टॉल्स वेक्टर को भी पास करना पड़ेगा. ओके, सो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स यस आई कैन प्लेस इट. एंड मेरे को क्या करना था इस केस में, मुझे लेफ्ट को अपडेट करना था मिड +1 से. एंड सिंस वी नो कि मिड भी एक पॉसिबल आंसर है, तो मैं आंसर को किससे अपडेट कर दूंगी, मिड से. ओके, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करनी है तो हमें राइट वाले पॉइंटर को किससे अपडेट करना था, मिड -1 से. ओके, एट द एंड व्हाट यू हैव टू रिटर्न आंसर. ओके, तो हो सकता है कभी भी आपकी कंडीशन ट्रू ना हो, तो आपका राइट वाला पॉइंटर जो है वो मिड -1 होता रहे. तो इस केस में आपको आंसर में क्या रिटर्न करना है, -1. ओके, अब हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, दैट इज बूलियन फंक्शन विच विल चेक द कंडीशन. ओके, सो बूल कंडीशन. ओके, कंडीशन में दो वैल्यूज हैं, इंट मिड वैल्यू, इसको मैं नाम दे देती हूँ डिस्टेंस. इंट के विच डिनोट्स द नंबर ऑफ काउज जो हमको प्लेस करनी है, एंड एक वेक्टर स्टॉल्स. ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट स्टॉल्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड पर्सन साइज इसलिए लगाया ताकि हम पास बाय रेफरेंस करें, सो दैट देर इज़ नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने मान लिया था कि टोटल काउस इनिशियली 1 प्लेस्ड है. पहली काउ को हमने प्लेस कर दिया था, तो काउस वाला जो वेरिएबल है वो क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ काउस, टोटल नंबर ऑफ काउस विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन द स्टॉल्स. ओके, एंड एक वेरिएबल था प्रीवियस काउ पोजिशन. ठीक है, जो बता रहा था कि प्रीवियस काउ किस पोजीशन पे प्लेस्ड हुई है. तो पहली काउ को हमने स्टॉल नंबर 1 पे प्लेस कर दिया था, तो इसको मैं इनिशलाइज कर रही हूँ स्टॉल पोजीशन 0 से. ठीक है, सो दिस डिनोट्स, what does this variable denotes, previous cow position, it denotes the position of the previous cow. Okay, now what we have to do, now we have to apply the for loop from int1 less than n, where n is stalls dot size. Okay, I plus plus. तो अब मुझे क्या चेक करना है, अगर मैं इस पोजीशन पे काउ को प्लेस करती हूँ तो मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस काउ वो क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ दिस काउ, पोजीशन ऑफ दिस काउ माइनस द प्रीवियस पोजीशन. प्रीवियस पोजीशन क्या है, प्रीवियस काउ
प्रीवियस काउ पोजीशन, अगर ये पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है डिस्टेंस से, तो दैट मीन्स मैं इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पे अपनी काउ को प्लेस कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर दूँगी, अपने काउज वाले को इंक्रीज कर दूँगी बाय 1 एंड प्रीवियस काउ पोजीशन को अपडेट कर दूँगी करंट वाले इंडेक्स की पोजीशन से। ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टॉल पे जाना है, राइट। जो एल्स कंडीशन में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ काउज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, दैट मीन्स आई एम एबल टू प्लेस मोर देन के नंबर ऑफ काउज, मोर देन और इक्वल्स टू के नंबर ऑफ काउज, दैट मीन्स के नंबर ऑफ काउज तो मैं प्लेस ही कर पाऊंगी, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। अदरवाइज व्हाट शुड आई रिटर्न, रिटर्न फॉल्स। ओके, सो दिस विल बी माई होल कोड। ठीक है, इसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं। पहली चीज़, जब भी काउस बराबर हो जाए के मैं सीधा सीधा क्या रिटर्न कर दूँ, ट्रू रिटर्न कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँगी। जैसे ही मैं के नंबर ऑफ काउस प्लेस कर पाऊँगी, वैसे ही मैं क्या रिटर्न ट्रू कर दूँगी। और एक ऑप्टिमाइजेशन जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इसको 10⁹ की जगह हम ये यूज़ कर लें। ओके, सो इट विल बी बेटर, मतलब कि आपका सर्च स्पेस थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है इन सम ऑफ द केसेस, नॉट ऑल ऑफ द केसेस बट इन सम ऑफ द केसेस। ओके, so now let us try to compile it. Okay, it passed, let us submit it. Okay.